हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल सिनेस्क्राइब। तो दोस्तों आज जो फिल्म हम डिस्क्राइब करने जा रहे हैं उसका नाम है 18 पेजेस, जो कि तेलुगु रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है जिसे सुकुमार ने लिखा है और पलनाती सूर्य प्रताप ने डायरेक्ट किया है। तो ये फिल्म आज की टेक्नोलॉजी वाली दुनिया से परे एक कहानी है और दुनिया को गैजेट्स के बगैर इस ब्यूटीफुल वर्ल्ड को जीने की सीख मिलती है। तो फिल्म शुरू होती है सिद्धू नाम के लड़के से, जो कि एक ऐप डेवलपर होता है और गैजेट्स और टेक्नोलॉजी से भरा हुआ, क्योंकि उसके बिना उसकी जिंदगी ही नहीं चलती। बिना फोन के वो रह भी नहीं सकता था और पैसा तो उसके पास खूब था, पर आसपास देखने का बिल्कुल समय नहीं था। सिद्धू एक ऐसी ऐप बनाता है जिससे कि वर्चुअली और 3D होलोग्राम टेक्नोलॉजी के साथ आप अगर कहीं रियल में ना अवेलेबल हो तो भी आप टेक्नोलॉजी से अपनों के साथ रह सकते हैं। उस ऐप का नाम सीयू होता है। अब सिद्धू की गर्लफ्रेंड प्रीति होती है, जिसे वो सरप्राइज देने के लिए और प्रपोज करने के लिए उसके घर जाता है, तो वो अपनी गर्लफ्रेंड को किसी और के साथ देख लेता है। सिद्धू इतना हर्ट होता है कि वो अपने आपे से बाहर हो जाता है। ड्रिंकिंग और स्मोकिंग तक उसकी लाइफ रह जाती है। वो ऑफिस में भी लड़ाई कर लेता है, फिर प्रीति के बॉयफ्रेंड को भी पीट के आता है और पुलिस उसे पकड़ लेती है। अब थाने में सिद्धू का बाप आता है, जो उससे पहले अपने फादर यानी सिद्धू के ग्रैंडफादर की मिसिंग रिपोर्ट के लिए भी आ चुका था। सिद्धू पुलिस से बचने के बाद अपनी गर्लफ्रेंड के सारे गिफ्ट्स, ग्रीटिंग कार्ड्स, मेमोरीज बर्न कर देता है। तभी उसके हाथ एक डायरी लगती है, एक पुरानी सी डायरी, और उसे लगता है ये उसकी गर्लफ्रेंड की होगी, लेकिन वो डायरी उसके हाथ नशे की हालत में लगी थी जब वो रोड साइड गिर गया था, तो वो उसे लेकर घर आ गया था। वो डायरी थी नंदिनी नाम की लड़की की, जो कि सिद्धू से बिल्कुल अलग थी। वो कभी अपने पास फोन तक नहीं रखती थी और जो भी कुछ वो देखती जरूर डायरी में नोट करती। अब सिद्धू वो 18 पेजेस की डायरी को पढ़ता है और बदलने लगता है। नंदिनी हैदराबाद आती है वेंकट राव से मिलने, जिसे एक कवर पहुंचाना था और ये नंदिनी के दादाजी ने उन्हें दिया था। नंदिनी संजना के साथ रहती थी। वहाँ और भी गर्ल्स थी जिन्हें नंदिनी बिना गैजेट्स की लाइफ जीना सिखा देती है। पर सिद्धू धीरे धीरे नॉर्मल होने लगता है। ऐप के इन्वेस्टर से मिलने जाने के लिए सिद्धू गूगल मैप इस्तेमाल नहीं करता और लेट हो जाता है। इन्वेस्टर्स चले जाते हैं, लेकिन रास्ते में सिद्धू एक बुजुर्ग की हेल्प करता है, उन्हें एयरपोर्ट पहुंचाता है और उस आदमी को ऐप के बारे में भी बताता है और आखिर में वो क्लाइंट ही निकलता है और डील क्रैक हो जाती है। फाइनली सिद्धू की ऐप को इन्वेस्टर मिल ही जाता है और सिद्धू को ये सब नंदिनी की वजह से मिल पाता है। नंदिनी वेंकट राव को ढूंढते हुए एक अनाथ आश्रम पहुंचती है, जहां बहुत से अनाथ बच्चे थे और उसे लॉयर पद्मानाभन के बारे में पता चलता है, जिनसे वो मिलने जाती है। इधर सिद्धू नंदिनी की आदतों से अपने अंदर चेंज लाता है और अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से माफी मांगता है अपनी हरकत के लिए। नंदिनी हर किसी की निस्वार्थ भावना से मदद करती है और फोन से होने वाले नुकसान के बारे में भी उन्हें बताती है। और डायरी में लिखा सिद्धू पढ़ता है तो वो भी एप्स डिलीट कर देता है। कहते हैं ना कि जब आप किसी का अच्छा करो तो आपका ऑटोमेटिकली अच्छा हो ही जाता है। तो नंदिनी एक सड़क पर पेन बेचने वाले लड़के की मदद करती है, उसे पैसे देती है, लेकिन अपने पास कुछ नहीं रखती और बस कंडक्टर उसे ऐसा करते हुए देख लेता है। वो फ्री में उसे टिकट देता है और कुछ पैसे भी। वहीं नंदिनी के घर काम करने वाली लड़की को नंदिनी खुद पढ़ाती है। ये सब डायरी में पढ़ के सिद्धू भी अपने ऑफिस में लोगों को फोन यूज किए बगैर बात करने को कहता है। और ऐसे ही सिद्धू को अपने खोए हुए दादाजी दिखते हैं, जिन्हें पहले वो भीख भी दे चुका था, पर फोन में ध्यान होने की वजह से वो कभी अपने दादा को पहचान नहीं पाया। वो दादा को अपने साथ घर लेकर जाता है, लेकिन अब उसके डैड सिद्धू के दादा का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखने लगते हैं और वो धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं। नंदिनी वेंकट राव के लॉयर से मिलती है, लेकिन उसे वेट करना पड़ता है, इसलिए उसके पीछे एक आदमी पड़ जाता है। नंदिनी समझ नहीं पाती कोई उसके पीछे क्यों पड़ा है। वो भागती है और बच जाती है। यहाँ सिद्धू ये पढ़कर नंदिनी को बचाना चाहता है, बट डायरी में जो था वो पास्ट था, वो 1 साल पहले हो चुका था। इधर नंदिनी कोर्ट जाती है तो वहाँ कोई नहीं आता और रात को नंदिनी को एक आदमी वेंकट राव से मिलाने का वादा करके कार में बैठा देता है और वो बैठ जाती है और बस उसका कुछ गुंडे किडनैप कर लेते हैं और सिद्धू आगे पढ़ नहीं पाता, क्योंकि वो डर जाता है कि नंदिनी के साथ आगे क्या हुआ होगा। सिद्धू की दोस्त भागी आगे पढ़ती है कि वो पेन बेचने वाला बच्चा नंदिनी के लिए हेल्प लेके आता है और डॉक्टर संदीप नंदिनी को बचा लेता है। अब सिद्धू थोड़ा दुखी हो जाता है कि डॉक्टर संदीप और नंदिनी के बीच कुछ शुरू हो गया था। वो बड़ा ही दुखी हो जाता है और उसकी तबीयत खराब हो जाती है कि भागी डॉक्टर को बुलवाती है और सिद्धू को डॉक्टर संदीप ही चेक करने के लिए आते हैं। ये देख के सिद्धू शॉक हो जाता है। उसे लगता है इतने टाइम से नंदिनी उसके घर के बगल में ही रहती थी। अब सिद्धू को डर लगने लगता है, लेकिन उसे क्लियर आउट हो जाता है कि नंदिनी संदीप की वाइफ नहीं है। नंदिनी को पता चलता है कि वेंकट राव आ रहा है उससे मिलने। वो जब पार्क जाती है तो वो भेल बेचने वाले को बेस्ट भेल बनाना सिखाती है। इधर वेंकट राव आता है और बस आगे नंदिनी के पेजेस खत्म हो जाते हैं। तो सिद्धू को बहुत बुरा लगता है कि उसकी एक हैप्पी एंडिंग नहीं हुई। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो नंदिनी की दादी के यहाँ पहुंचता है आगे जानकारी पाने के लिए। तो उसे पता चलता है नंदिनी तो इससे पहले कार एक्सीडेंट में मारी जा चुकी है। अब सिद्धू डिसाइड करता है कि वो सब काम करेगा जो नंदिनी अधूरा छोड़कर गई थी, इससे उसे नंदिनी वापस मिल जाएगी। जैसे अनाथ बच्चों का स्कूल खोलना और कुछ लड़कियां जिनका चेहरा जल गया था उनका ऑपरेशन करवा के वो उन्हें बिल्कुल ठीक कर देता है। फिर वो नंदिनी की दादी का ख्याल भी रखता है और गुंडों के पास पहुंचता है जिन्होंने नंदिनी को हर्ट किया था। इतने में सिद्धू को अब जानना था कि नंदिनी जिंदा है। उसे उम्मीद होने लगती है। हॉस्पिटल जाता है पर वहाँ कुछ नहीं मिलता। संदीप से पूछता है पर वो भी मना कर देता है। फाइनली सिद्धू को एक्सीडेंट
प्लेस दिख जाती है जहाँ नंदिनी की कार का एक्सीडेंट हुआ था। फिर सिद्धू नंदिनी के घर पहुंचता है जहाँ वो इतने टाइम से रह रही थी। वहाँ एक गुंडा भी पहुंच जाता है जिसने नंदिनी को मारा था। अब सिद्धू उसे बहुत मारता है और वो बताता है कि वेंकटराव को वो मार चुके थे और नंदिनी को भी उन्होंने ही मारा, उसी के घर पर। और नंदिनी जब कार से संजना के साथ भागती है तो उनका एक्सीडेंट भी उसी ने किया था। पर नंदिनी के पेपर फिर भी नहीं मिलते उसे, लेकिन फाइनली सिद्धू को पोस्ट बॉक्स में वो कागज मिला तो वो उसे लेकर बिल्डर के पास जाता है। वो कोई कंस्ट्रक्शन ब्लूप्रिंट था और वो बिल्डर अब सिद्धू के पीछे एक आदमी भेजता है। पर सिद्धू उसे पकड़ लेता है और उसे पता चलता है दरअसल अनाथ आश्रम को हटवाकर जबरदस्ती हाई राइज बिल्डिंग्स वहां बनाने का प्लान था, वास्तु कंस्ट्रक्शन का। लेकिन वेंकटराव नहीं माना, जिसके बाद अनाथ आश्रम में आग लगा दी गई जिसमें 6 बच्चे मर जाते हैं और कुछ बच्चों का चेहरा बुरी तरह जल जाता है। अब सिद्धू देखता है कि नंदिनी का डेथ सर्टिफिकेट संदीप ने बनाया था, यानी कि संदीप नंदिनी को उस दिन बचा लेता है और सिद्धू उसे देखता है, बट किस उम्मीद से उसे पता था नंदिनी तो उसे जानती भी नहीं है। अब 6 महीने बाद नंदिनी एकदम ठीक हो जाती है, जहाँ से वो सबसे सिद्धू के बारे में नंदिनी को पता चलता है कि जिनकी अधूरी हेल्प वो नहीं कर पाई थी वो आज सिद्धू उनके सपने पूरे कर चुका है। अब नंदिनी सिद्धू को ढूंढती है, जहाँ लॉयर से पता चलता है कि सिद्धू ने प्रूफ कर दिया है कोर्ट में कि वो वास्तु कंस्ट्रक्शन का मालिक मर्डरर था और बस केस सॉल्व हो जाता है। नंदिनी रियली अब सिद्धू को ढूंढना चाहती थी क्योंकि उसे पता था वो काशी जाएगा। एंड फाइनली नंदिनी को सिद्धू ट्रेन में मिल जाता है और दोनों की लव स्टोरी वहां से शुरू होती है और फिल्म यहीं पूरी हुई। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये फिल्म हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।